हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स का चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में हम साइन का, कॉस का, टैन, कोटैन, कोसेकेंट के क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। सो देखते हैं कि पहले इसके बेसिक्स क्या हैं। हमें पता है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? जो एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे साइन का पीरियड, कॉस का पीरियड और टैन का पीरियड क्या है? टैन का पाई, साइन, कॉस, सिकेंट एंड कोसेकेंट का क्या पीरियड होता है? 2 पाई होता है, ठीक है जी, क्लियर है। सो इट मीन्स कि ये 2 पाई या पाई इंटरवल के बाद टी रेशोज क्या करेंगी? अपने ग्राफ को रिपीट करेंगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। ये हमने चैप्टर्स में किया भी हुआ है, ठीक है, और फंक्शंस में भी ये कॉन्सेप्ट किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम बनाएंगे वो हम 4 क्वाड्रेंट्स में बनाएंगे, ठीक है। और जो क्वाड्रेंट डिफाइन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। सो आपके 4 क्वाड्रेंट बने, ठीक। 0 से 90, 90 से 180, 180 टू 270 एंड 270 टू 360 और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं इन फंक्शंस को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ग्राफ के ऊपर एक यूनिट सर्कल के थ्रू, यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन भी उनको डिफाइन कर सकती हूँ। हाँ जी, तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स को साइन के ग्राफ के साथ। साइन की ग्राफ बनाने के लिए साइन को डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर। सो साइन 0 पे डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज साइन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ आप 30-30 के डिफरेंस से मैं एंगल्स ले रही हूँ, ठीक है, रैंडमली बीच बीच में से। तो 0 से लेके मैंने कहाँ तक लेने हैं? 360 तक, ठीक है। साइन 0 हमें पता है 0 होता है। साइन 30 क्या होता है? 1/2, दैट इज़ 0.5। साइन 45 1/√2 होता है, ठीक है। सो इट इज़, तो ये बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, हाँ जी, ये बनेगा 0.69 समथिंग, ठीक है। साइन 60 क्या होता है? √3/2, ये बनता है 0.8 समथिंग, ठीक है। 90 पे आंसर क्या आता है? 1। अब देखिए साइन 120 कितना बनेगा? साइन 90 + 30, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, पर 90 आने के कारण अलाइड एंगल होने से इसका साइन क्या हो गया? चेंज। तो cos 30 कितना है? √3/2। तो यहाँ पे भी ये एंगल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसी तरह साइन 150 निकाल सकते हैं। क्या बना? साइन 90 + 60 एंड इट कैन बी रिटन एज cos 60, ठीक है। सो cos 60 क्या होता है? 1/2, ठीक है जी, क्लियर है। सो cos 60 1/2 आपका बना 0.5, ठीक है। अब 180 पे फिर क्या बन गया? 0, ठीक है जी। अब 240 आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। यहाँ से आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ से आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या शुरू हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों के अंदर आपका साइन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। 210 के ऊपर आप देखिए क्या आंसर आपका बनेगा? -1/2, ठीक है। अब सारे सम नहीं निकालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसी तरह 240 पे बनेगा 0.87, ठीक है। और 300 के ऊपर, 270 के ऊपर क्या बनेगा? -1। हाँ जी, अब यहाँ पे बन रहा है दोबारा से 0.87 -0.5 एंड 0, ठीक है, क्लियर है। सो पहले मैं 2 पाई का ग्राफ बना रही हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाई, यहाँ ले रही हूँ 2 पाई, यहाँ पे ले रही हूँ 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई। सिमिलरली इधर ले रही हूँ -पाई, यहाँ पे -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन। अब आप देखिए 0 और पाई के बीच में क्या आंसर जा रहा है? 0 पे 0 आंसर है, फिर 0.5, फिर 0.69, फिर 0.8 और फिर 1। सो लेके चल रहे हैं। 0 पे आंसर 0 है तो मैं रेड कलर से मार्क करती हूँ, किसी और कलर से रेड ले लेते हैं। सो ये आपका पहला पॉइंट है।
π/2 के ऊपर, ये π/2 है, π/2 पे सपोज इसको 1 मान लेती हूँ, π/2 पे आंसर आपका 1 है, ठीक है। π/2 ये था आपका, इससे पहले आपका आंसर 0.8, 0.6 एंड 0.5 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, 0.5, 0.6, 0.8 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब π/2 से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए जरा, क्या आंसर बन रहा है, ये देखिए क्या आंसर बन रहे हैं यहाँ पे, 0.87, 0.5 एंड 0, 120, 150 और 180 के ऊपर। 180 मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे फिर 0 है, यहाँ से पहले बन रहा है आपका 0.87, फिर बन रहा है 0.6, फिर बन रहा है 0.5, तो ये आपकी कुछ इस तरह से ग्राफ गया, ठीक है। ये जो आपका शो हो रहा है इतना ग्राफ, ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आई, जिसमें आपका साइन क्या है, पॉजिटिव। और देखिए 0 से लेके 180 के बीच में आपका साइन 0 से बढ़ता है, फिर बढ़ के 0 से 1 होता है, 1 से फिर कम होके क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर जो है वो नेगेटिव जा रहा है, मतलब 0.5, 0.87, 0.1। देखिए तो क्या बनेगा, पहला पॉइंट आएगा 0.5, अगला पॉइंट बनेगा 0.6, फिर बनेगा पॉइंट एंड सो ऑन, ये बना -1। -1 देखें कहाँ बन रहा है, -1 आपका बन रहा है 270 के ऊपर। 270 क्या होता है, 3π/2 पे, ठीक है। तो इट मीन्स अगर ये -π/2 है तो यहाँ पे कहीं पे आपका -3π/2 होगा, ठीक है। -3π/2 किसकी इक्वल होगा, -70 क्या होता है, साइन माइनस पे बात करूँ, 270 साइन 3π/2 होता है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट की बात, उस पर आंसर -1 है, तो साइन 3π/2 के ऊपर आंसर क्या बन रहा है, -1, ठीक है। क्लियर है। सो वो ये वाला क्वाड्रेंट आपका आ रहा है। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट निकाल लिया, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक्स भी आपका क्या है, पॉजिटिव, और आपका वाई भी क्या आ रहा है, मतलब साइन एक्स भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब देखते हैं नेगेटिव कब आ रहा है, कि आपके जो एक्स हैं वो चल रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपके पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं सारे, पर साइन ऑफ एक्स का आंसर मतलब जो वाई है वो क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या आंसर है, पहले है -1/2, फिर 0.8, फिर 1। तो यहाँ से अगर मैं चलूँ ऊपर, तो यहाँ से ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा है, पाई से लेके 2π, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे उसने कहा है 270 पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, 3π/2 का, ठीक है। पाई और 2π के बीच में होगा, करके देख लीजिए, का मिड पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया आपका। ये पॉइंट क्या है, -1, इस पॉइंट पे -1 है, यहाँ पे 0 है, बीच वाले पॉइंट क्या है, 0.5, 0.8, ये ऐसे गया, ठीक है। क्लियर। अब देखिए ऊपर, अब -1 पे आके फिर ये क्या हो रहा है, वैल्यूज़ इंक्रीज होनी शुरू हो रही हैं, -0.87, -0.5 और 0 बन रही है। इट मीन्स 2π तक आते आते 360 पे क्या वैल्यू है, 0, 360 पे क्या वैल्यू है, 0। सो 2π पे आते आते ये हमारा इस तरह से जाएगा। ये आपका क्या है, ग्राफ किसका, साइन का। अब इसको ज़रा फेयर करके बनाते हैं। हाँ जी, ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये आपका किसका ग्राफ है, साइन का। सो साइन 0 क्या होगा, एक तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ जाता है, π/2 पे आंसर क्या है, 1, पाई पे आंसर 0। इट मीन्स 0 से लेके पाई के बीच में साइन आपका क्या है, पॉजिटिव, और पाई से लेके 2π के बीच में साइन क्या है, नेगेटिव। मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या नज़र आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि ये पीरियोडिक है। सो जो ग्राफ आपने यहाँ पे बनाया है सेम ग्राफ ये आगे भी इसी तरह चलेगा, ठीक है जी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। सो यहाँ से ये आगे इस तरह से रिपीट होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए, जो साइन ऑफ -π है
वहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन पाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ -π/2 लिखूँ, ठीक है, तो क्या बना आपका, साइन ऑफ -π/2 इज इक्वल टू माइनस साइन π/2 दैट इज इक्वल टू -1। सो इट मीन्स साइन -π/2 पे आपका आंसर 0 से -1 आ रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। फिर -π/2 के बाद साइन -π के ऊपर आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब -1 से 0 आ रहा है, तो आपका ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, इंक्रीज। ठीक है जी। सो इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखते हैं सिमिलर पैटर्न पे कॉज का ग्राफ। हमें पता है कॉज 0 किस पे क्या वैल्यू होती है, 1। कॉज 30 कितना होता है, √3/2 दैट इज़ 0.87। कॉज 60 कितना होता है, 1/2 दैट इज़ 0.5। कॉज 90 क्या होता है, 0। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक, तो 0 पे आपका आंसर क्या बन रहा है, 1। ठीक है, कॉज 30 ये 90, ये आपका 90 है, ये मैंने मिड 45, ये 30 पॉइंट माना, ये 0.60 माना। ठीक है जी, ये 30, ये 60, ये 90। ठीक, सो कॉज 30 आपको कितना दिया हुआ है, √3/2 मतलब 0.8 समथिंग लाइक दिस यहाँ पे। ठीक है, कॉज 60 देखिए कितना है, 0.5। ठीक है, तो 0.5 कुछ समथिंग हेयर। कॉज 90 देखिए कितना है, 0, 0 मीन्स यहाँ, तो ग्राफ इस तरह से आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर। अब अगले करते हैं, कॉज 120 देखिए क्या होता है, कॉज 120 इज 90 + 30। कॉज जो है अंदर क्या होता है, नेगेटिव, तो मना माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 मीन्स -1/2 दैट इज -0.5। ठीक है, इसी तरह कॉज 150 देखते हैं, तो ये बनेगा माइनस साइन 60 दैट इज़ -√3/2 दैट इज़ -0.8। ठीक है, और कॉज 180 कितना होगा, कॉज 90 + 90 दैट इज़ इक्वल टू माइनस साइन 90 दैट इज़ -1। इट मीन्स आपके आंसर क्या जा रहे हैं, ये इस तरह से, मतलब वैल्यू क्या जा रही है, -1/2। फिर कहाँ जा रही है, 0.8 पे। हाँ, 180 पे आंसर -1 है, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद कहाँ पे जा रही है, -1 पे। इसका मतलब 120, 150, 180, 0.5, 0.8 एंड -1। देखिए यहाँ पे ये 90 है, ये मैं 120, ये मैं कहती हूँ ये 120 है, ये 150 है, ये 180 है। सो 120 पे वैल्यू क्या है, 0.5 -0.5, तो नेगेटिव नीचे को आ गई। ठीक है, उसके बाद 150 पे वैल्यू क्या है, 0.5। वैल्यू 120 के ऊपर है आपकी 0.5, -0.5, यहाँ पे -0.8, यहाँ पे -0.1। ठीक है, -1। तो ये आंसर कैसे जा रहा है, पाई तक आते हुए आपका ग्राफ इस तरह से, सॉरी, इसके ऊपर 0.5, इसके ऊपर 0.8 समथिंग नियर 1, और वहाँ यहाँ पे 1, तो यहाँ पे, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या आंसर बनना चाहिए आपका, पॉइंट। हाँ जी, अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, कॉज 210 किसके इक्वल होगा, कॉज 180 + 30 के इक्वल। सो नेगेटिव होगा कॉज 30 दैट इज -√3/2। सो इट विल बी -0.87। ठीक है, क्लियर है। कॉज 40 क्या है, कॉज 180 प्लस कितना, 60, सो दैट इज माइनस कॉज 60। माइनस कॉज 60 इज -1/2, तो आंसर क्या है, 0.5। कॉज 70 क्या, 270 क्या है, 180 + 90 दैट इज माइनस कॉज 90, और कॉज 90 क्या होता है, 0। ठीक है,
सो इसका मतलब मेरा आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे 0। इट मीन्स अगर आप ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करो तो ये यहाँ तक आते हुए वैल्यू क्या दे रहा है 0, तो ये इस तरह से आपका आया। सो यहाँ तक आपका बना थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आगे जी हम इस फोर्थ क्वाड्रेंट में अब 300 पे निकालते हैं। 300 को हम क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 60, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा cos 60 मीन्स √3/2। 330 पे भी निकाल के देख लेते हैं। 360 माइनस 30 इज इक्वल टू cos 30, दैट इज इक्वल टू cos 60 is 1/2 and cos 30 is √3/2। ठीक है, क्लियर। तो ये बना 0.87 और ये बना 0.5। और अगर दोबारा मैं 360 पे देखूं तो आंसर क्या है 360 माइनस 0, दैट इज cos 0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स आपका ग्राफ फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से आपका ग्राफ यहाँ से 2π तक क्या करेगा, इंक्रीज और 1 आएगा। ठीक है, सो ये आपका ग्राफ है किसका, 2π के अंदर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपका ग्राफ इस तरह से चलेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं tan का ग्राफ। हाँ जी, अब हम tan का ग्राफ देख रहे हैं। हमें पता है कि जो tan 0 है वो 0 होता है। tan π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड। इसका मतलब यहाँ पे ब्रेक आएगी। इसी तरह tan 3π/2 भी क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, एंड सिमिलरली 5π/2 एंड नेगेटिव ऑफ दिस विल बी अनडिफाइंड। तो वहाँ हमारी क्या है, ब्रेक। दूसरा पॉइंट, जब हमने tan के फंक्शंस पढ़े तो हमें पता है कि tan आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसे, tan 0 आपका क्या बनता है, ऊपर ही लिखते हैं। tan 0 आपका होता है 0, ये इसको थीटा लिखते हैं, दिस इज अ थीटा। ठीक है, tan 30 आपका कितना होता है, 1/√3। ठीक है, सो 1/√3 की अगर आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देखो तो 0.8558 होती है। ठीक है, इसी तरह tan आपका 60 कितना होता है, √3। सो √3 आपको पता ही है क्या होता है, 1.73। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद जो आपका tan 90 होता है, tan 90 क्या होता है, sin 90 ओवर cos 90। सो ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1/0 मीन्स इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। इट मीन्स 0 और 60 के बीच, 90 के बीच में जो आपकी tan की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को जा रही है। ठीक है, क्लियर है। तो y क्या है, इन्फिनिटी को जा रहा है। हाँ जी, अगर मैं इतने को बना के देखूँ ग्राफ को, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π ले लेते हैं। अब 0 से ये इंक्रीजिंग है, पाई पे ये आंसर क्या दे रहा है, इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने ऐसे डैशेस इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पर आपको पता है 0 से लेके π/2 के बीच में tan 0 से जाके कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, देखिए। ठीक है, पैरेलल टू दिस लाइन पे इसको टच नहीं करेगा क्योंकि इस फंक्शन पे ये डिफाइंड नहीं है। अब देखो बीच में कहीं क्या था आपका, 30 एंड 60। तो 30 पे आपका ये पॉइंट डिफाइन है। 30 पे आंसर क्या है, 0.58। 60 पे आंसर क्या है आपका, कुछ समथिंग ईयर। और जब भी आप tan ऊपर जा रहे हो π/2 तो ये कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये आपकी किसकी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, हो गया। अब हम देख रहे हैं π/2 और पाई के बीच में। सो यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सो अब सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, tan 120 कितना होता है, चेक करते हैं। सो इट विल बी माइनस को tan 30। ठीक है, सो माइनस को tan 30 आपका क्या बन गया, -√3, दैट इज इक्वल टू -1.73। तो ये आंसर मेरा कुछ बना, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस दिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब tan 150 चेक करते हैं। सो tan 150 आप अगर निकाल के देखो तो बनेगा इसी का ऑपोजिट
-0.58, ठीक है। और अब tan 180 देखो क्या बनता है। tan 180 मीन्स tan 90 + 90 दैट इज इक्वल टू cot 90। cot 90 क्या होता है, 1/tan 90, ठीक है। tan 90 क्या, इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, 0। इट मीन्स अगर मैं 120 से चलूँ, यहाँ कहीं पे आपका 120 है, यहाँ पे आपका 150 है, यहाँ पे आपका 180 है। सो tan जो है π/2 उसके पास कहीं इन्फिनिटी था, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए आपका tan 90 पे प्लस इन्फिनिटी था जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी। अब एक मिनट ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ tan आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ tan आपका नेगेटिव होता है। अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं, ठीक है, tan थीटा की, एज थीटा टेंड्स टू π/2 फ्रॉम ऑपोजिट साइड, ठीक है, इस तरफ से आए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, -इन्फिनिटी। आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, लिमिट वाले चैप्टर में हमने ये कवर किया है। सो अगर मैं π/2 प्लस समथिंग से आ रही हूँ बट नियर अबाउट π/2, तो मेरा tan आएगा -इन्फिनिटी से, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और tan पाई मेरे पास कितना आ रहा है, tan पाई कितना आ रहा है, 0। इट मीन्स मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, मैं ज़ीरो से -इन्फिनिटी से जा रही हूँ 0 पे, तो आपका ग्राफ क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग -इन्फिनिटी टू 0, ठीक है जी। जैसे ही मैं π/2 से पाई की तरफ आ रही हूँ, मेरा ग्राफ -इन्फिनिटी से किस तरफ आ रहा है, 0 पे। 0 मतलब 180 पे आंसर क्या है, 0, ठीक है। इसका मतलब मेरा ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ग्राफ बनाऊंगी बच्चे इधर, तो क्या बनेगा, ये आपका क्या बना, इधर से ग्राफ, ठीक है। सो ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट आपका, ठीक है, क्लियर है। तो tan हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया 2 tan। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, आपको पता है, तो इस क्वाड्रेंट में आपका, ये वाले क्वाड्रेंट में tan ऊपर आएगा इस वाले सेक्शन में, ठीक है जी, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ज़रा निकाल के देखते हैं। tan 2 tan कितना होता है, 180 + 30, सो इट इज़ tan 30। सो tan 30 क्या बना, 0.585। इसका मतलब यहाँ से ग्राफ इस पॉइंट पे आते आते 0.85 आ गया। इसके बाद tan 240 निकाल लो, क्या होता है, tan 240 होगा tan 180 + 60, तो दैट इज़ इक्वल टू tan 60। tan 60 आपका 1.73, सो 1.73 यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे। इसी तरह tan 270 निकाल लो, तो वो बनेगा tan 90, ठीक है, और वो क्या है, इन्फिनिटी, मतलब ये इस तरफ से जा रहा है और इसको हम टच नहीं कर पाएंगे, ये ग्राफ आपका इस तरफ से, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से आपका ग्राफ जा रहा है, ठीक। अब आप देखो कि ये जो पीरियड आ रहा है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा ये, अगर मैं इसको नेगेटिव का भी बना के देखूँ ना, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। सो tan के ग्राफ को आपके 2-3 पॉइंट्स देखने वाले हैं। tan का ग्राफ का एक तो पीरियड क्या है, पाई, पर वेरी कैसे करता है ये देखिए, -π/2 टू पाई आपका फर्स्ट इंटरवल बन रहा है, जिसमें आपका tan ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद π/2 से लेके 3π/2 पे, क्योंकि π/2 पे tan डिफाइंड नहीं है, तो उसके बीच में tan आपका इस तरह का इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये डायग्राम आपने याद रखनी है। इसको एक बार फिर बना के देखते हैं। पे अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी आएगा, ये इस तरह से आपका ग्राफ बने। इसी तरह पाई और 3π/2 के बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, 3π/2 -π/2, कितना डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो tan का पीरियड होता है वो कितना है, पाई, क्योंकि यही ग्राफ आपका रिपीट कर रहा है हर पाई इंटरवल के बाद, ठीक है। सो ये पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम पाई, ये पॉइंट क्या है, 2π। इसी तरह यहाँ पे अगला आपका ग्राफ यहाँ पे बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, -π, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू विल डू इट। सो tan हमेशा इंक्रीजिंग है,
π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे वो डिफाइंड नहीं है और ये इस तरह से पाई पीरियड के साथ रिपीट होता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड का ग्राफ। हाँ जी, अब हम करें हैं सेकंड का ग्राफ। तो मैंने इसका टेबल पहले ही बना लिया। पहले आप देखिए कॉज आपका कहाँ पे ज़ीरो होता है। कॉस थीटा ज़ीरो कहाँ पे होता है? π/2 के ऊपर, 3π/2 के ऊपर, मतलब ऑड मल्टीपल के ऊपर कॉस क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, देयरफॉर आपका जो सेकंड थीटा है वो अनडिफाइंड होगा कहाँ पे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, सो इन वैल्यूज़ के ऊपर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर आपका सेकंड क्या है? अनडिफाइंड। दूसरी चीज़, जब आप सेकंड की बात करते हो, ठीक है, तो मैं कहती हूँ सेकंड इस पॉइंट पे कॉज π/2 ज़ीरो है तो सेकंड π/2 क्या है? इन्फिनिटी। पर कब? जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब π/2 की तरफ मैं π/2 प्लस से आ रही हूँ तो सेकंड का आंसर, सेकंड π/2 क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। पर अगर मैं π/2 को माइनस π/2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव है तो सेकंड भी नेगेटिव से आएगा। सो अगर मैं सेकंड π/2 माइनस की तरफ से लिमिट इसकी लूँ तो आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। ये हर केस के लिए होगा, एवरी केस जहाँ पे आपका थीटा क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सो प्लस पे आएगा प्लस इन्फिनिटी। जब लिमिट माइनस ऑफ ऑड मल्टीपल की टुवर्ड्स से लूँगी तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये जब आप ग्राफ बनाओगे तो हमने ध्यान में रखना है। ये मैंने ज़ीरो लिया, ये π/2 लिया, ये पाई लिया, ये 3π/2 ले लिया, ये 2π ले लिया। सिमिलरली इधर मैंने माइनस π/2 लिया, माइनस पाई लिया, माइनस 3π/2 ले लिया और माइनस 2π ले लिया। अब सेकंड थीटा 0 1 पे क्या है? 1। ठीक है, रेड से मार्क करते हैं। हाँ जी, अब ड्रॉ करते हैं सेकंड के फंक्शन को। सेकंड 0 क्या है? 1, तो 0 पे आंसर क्या है? 1। ये पॉइंट मैं 1 ले रही हूँ। ठीक है, सेकंड 30 पे आंसर 1.5, कुछ ऊपर इससे। सेकंड 60 के ऊपर 2 समथिंग यहाँ पे। सेकंड π/4 पे, π/2 पे आंसर क्या? इन्फिनिटी। मीन्स कुछ इस तरह से गया। ये π/2 पे अनडिफाइंड। ठीक है जी, क्लियर। अब π/2 के इस तरफ से आऊँगी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर मैं सेकंड लूँगी तो माइनस इन्फिनिटी से आएगा इस ग्राफ में, ये याद रखना है। अब जब मैं 90 से ऊपर चली गई तो सेकंड 90 माइनस की तरफ से आऊँगी तो माइनस इन्फिनिटी, इधर ग्राफ इधर से आएगा, यहाँ पे आएगी आपकी, सपोज माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से किस तरफ आ रहा है? -1 पे। तो ये क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू -1 इंक्रीजिंग आ रहा है। सो माइनस इन्फिनिटी से 120, सपोज ये पॉइंट 120 है। सो 120 पे आंसर क्या है? -2। सो चेक कर लेते हैं। सपोज मैं ये 2 लिख देती हूँ, ये 1 लिख देती हूँ, ये -2 लिख देती हूँ, सपोज यहीं कहीं पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? -2। ठीक, उसके बाद आपका आंसर है -1.5। उसके बाद आपका आंसर है 1। 1 कहाँ पे है? इसके ऊपर। -1 मीन्स ये आपका आंसर। सो आपका ग्राफ इस तरफ आया, जैसे उधर से आया यहाँ से वैसे ही इस तरफ से आया। थोड़ा सा इसको बेटर बनाते हैं। सो ये 1 पे, यहाँ पे आपका 1 है तो यहाँ से कुछ, हाँ जी ठीक है। अब ये 2 पार्ट बन गए। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ आ गया नेगेटिव सेकंड में और फर्स्ट में आ गया पॉजिटिव। अब आगे जी हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखिए इंक्रीजिंग है, -1 से चल रहा है और क्या जा रहा है? इन्फिनिटी को। ठीक है, अब आ किस में रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज आपका क्या होता है? नेगेटिव। सो अगर मैं नेगेटिव की तरफ से आ रही हूँ, मतलब 270 से कम की तरफ से आ रही हूँ तो आंसर आएगा -इन्फिनिटी। 270 प्लस से आ रही हूँ सेकंड की तरफ तो आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी, वही मैंने लिखा है। अब जब मैं इधर से आ रही हूँ इस तरफ से 270 की तरफ, ये 270 का पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लेफ़्ट से आ रही हूँ, लेफ़्ट मतलब उससे थोड़ा कम से, तो आंसर क्या है? -इन्फिनिटी। ये याद रखना है, ठीक है, गलत नहीं करने वहाँ पे सब। ठीक है, अगर मैं प्लस से आऊँ तो ये ऊपर से आएगा प्लस इन्फिनिटी, अगर मैं
इस तरफ से आ रही हूँ, ये यहाँ से आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब कर क्या रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो इंक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग क्या बन रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं कहाँ से जा रही हूँ, -1 to 1.5 -2। यहाँ पे क्योंकि मैं इससे कम से आ रही हूँ तो मैं -इन्फिनिटी लिखूँगी। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीज़ हो रहा है इसमें, इसका मतलब डिक्रीज़ कहाँ पे होगा, इस तरफ से, ये -इन्फिनिटी गया। ठीक है, अब देखिए सीकेंट भी आपका क्या है, π/2 to π/2 नज़र आ रहा है, एक छोटा सा ग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर क्या है, 270 प्लस करूँगी तो आंसर आएगा इन्फिनिटी से। सो यहाँ पे मेरा आंसर इधर से आएगा। ठीक है, इधर से आते हुए 260 पे आंसर क्या है, 1360 पे, तो ये मेरा कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, इस तरह से होके क्लियर। इसी तरह से ये इधर से जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, सो इट विल बी, इधर से ऐसे जाएगा, 1 मिनट, ये ऐसे। ठीक है, सो अगर मैं इसको फेयर करके एक बार दोबारा से बनाऊं तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा जी, 0 to π/2 और 0 to -π/2 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नज़र आ रहा है। इसमें दोनों में कॉज और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। मैंने पढ़ा कि 0 से लेके 90 के बीच में ग्राफ इंक्रीजिंग है, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये 1 है तो यहाँ से ये 1 तक इन्फिनिटी इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसी तरह 0 to -2 उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ से भी आपका ग्राफ क्या गया, इस तरफ से गया। एक्स सिर्फ नेगेटिव है, कॉज ऑफ -x का आंसर हमेशा क्या होता है, कॉज x। सो ये क्या है, इसकी ही मिरर इमेज बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं कॉज ऑफ -x मतलब यहाँ पे जो भी -x लिखूँ, आंसर कॉज x ही बनेगा, मतलब यही वाले आंसर बनेंगे। तो मैंने ये इमेज बना दी। सिमिलरली यहाँ से आपका जो ग्राफ है ये बनेगा इस तरफ से, ये -1 होगा और ये आपका 180 पे क्या बनेगा, -1, तो ये इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये दो अलग अलग ग्राफ नहीं है, ये दोनों मिलके एक पैटर्न बना रहे हैं। फिर इसी तरह अगलों में एक पैटर्न बनेगा, फिर अगलों में एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर। सो आप चेक कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल कवर हुआ है, -π/2 से लेके 3π/2 का इंटरवल। तो देखें तरह इसका पीरियड क्या बनता है, -π/2 से 0 एंड 0 से पाई एंड पाई से 3π/2। चेक कीजिए, ये पाई है, ये इतना डिस्टेंस कितना है, π/2, ये भी डिस्टेंस कितना है, π/2। टोटल करके देखो तो 2π बनता है। या इसको इसमें से माइनस कर दो तो भी क्या बनता है, 2π। इसका मतलब को सीकेंट का आपका पीरियड 2π है। ग्राफ देख के कि ये एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ये नहीं बोलना, ये दोनों ही एक ग्राफ या एक प्रॉपर आपका एक पीरियड को शो करे हैं। तो ये आधे में और ये आधे में, सो ये आपके क्या है, 2π का पीरियड। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने सीकेंट क्या किया वैसे ही आपका बनेगा कोसिकेंट का ग्राफ। अब करते हैं कोसिकेंट का ग्राफ। आप देखिए कोसिकेंट साइन आपका 0 कहाँ पे होता है, nπ के ऊपर। nπ मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, एनी मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 0, π, 2π, इस सब पे साइन 0 है। तो कोसिकेंट आपका अनडिफाइंड होगा, किस पे, 0 पे, 180 पे एंड 360 पे। ठीक है, अब जैसे यहाँ अनडिफाइंड है, आपको पता है कि अगर मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। सो अगर 180 को मैं इस तरफ से आ रही हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, 180 माइनस की तरफ से कोसिकेंट क्या देगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। और 180 प्लस की तरफ से आऊँगी तो कोसिकेंट क्या देगा, नेगेटिव। अब उल्टा है, मतलब 180 के माइनस से कम से आ रही हूँ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से की तरफ से आ रही हूँ, तो कोसिकेंट आंसर क्या देगा, पॉजिटिव हाईएस्ट आंसर प्लस इन्फिनिटी। अगर 180 माइनस से आ रही हूँ तो उल्टा देगा अब माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आपको समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ।
इस तरफ से 180 की तरफ आऊँ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे नेगेटिव से आंसर मिलेगा। सो 1/-0 एक तरह का क्या बना, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सो यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। एक मिनट इसको ठीक से बताते हैं। 180 माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, तो कोसेकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी से आएगा। 180 प्लस करूँ थर्ड क्वाड्रेंट तो कोसेकेंट बनेगा माइनस इन्फिनिटी। सिमिलर विल हैपन हियर आल्सो। ठीक है, मतलब अगर मैं 360 माइनस से आ रही हूँ तो आपका बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका कोसेकेंट नेगेटिव है तो आंसर माइनस इन्फिनिटी। 360 प्लस से आऊँ तो कोसेकेंट बनेगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, सो इस तरह से आपने अपने जो एंगल्स हैं वो देखने हैं। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी। अब पहले यहाँ देखिए, जब मैं 150 से 180 को आ रही हूँ तो मैं इस क्वाड्रेंट से आ रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्लस इन्फिनिटी आएगा। देखिए, ठीक है, 180 माइनस से इन्फिनिटी की तरफ आ रही हूँ तो प्लस इन्फिनिटी। इधर देखिए 360 पे किधर से आ रही हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 330 से इस तरफ, इसका मतलब 360 माइनस से आ रही हूँ। 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव आंसर, तो माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी। छोटे छोटे पॉइंट्स है, ध्यान में रखने हैं, तभी ग्राफ आपको समझ में आएंगे। हाँ जी, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे आपका ग्राफ डिफाइंड नहीं है, तो मैं इनके ऊपर ऐसे डैश्ड लाइन डाल देती हूँ। सिमिलरली हेयर आल्सो एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे लेंस ठीक नहीं बनी, आप बना सकते हैं। हाँ जी, अब आप देखिए कोसेकेंट 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो यहाँ से इस तरफ से आएगा आपका, ऊपर से 0 पे प्लस इन्फिनिटी, इसको टच नहीं करेगा। 30 पे कितना आ रहा है, से 30 के ऊपर आपका आंसर 2 है से। ठीक है, 60 पे आंसर और कम हो रहा है, 0.5 आ रहा है, और यहाँ पे सपोज 1 है तो 90 के ऊपर आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, ये मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया। अब उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में फिर इंक्रीज कर रहा है 1.5, 2 एंड फिर प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कुछ पाई तक पहुँचते पहुँचते कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, जो सेकंड का ग्राफ था वो 0 वाले पॉइंट से ऐसे बना था। ठीक है, π/2 पे वो डिफाइंड नहीं था। ठीक है, बन ये भी वैसा ही रहा है, पर ये 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, वो π/2 पे डिफाइंड नहीं था। ठीक है, सिमिलरली अब देखते हैं पाई और 2 पाई के बीच में। अब पाई और 3 पाई के बीच में देखेंगे, सो 180 प्लस की तरफ से इधर आऊँ तो यहाँ पे आंसर माइनस इन्फिनिटी से आएगा। यहाँ पे क्या आ रही हूँ, यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, 180, ये ऐसे बनाइए, 180 प्लस की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो कोसेकेंट 180 आपका अनडिफाइंड है तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी, ये इधर को बनेगा -π/4। ठीक है, यहाँ पे सपोज 1 है तो यहाँ से कुछ इस तरफ से। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब यहाँ से आते हुए 210 पे वो -2 हो रहा है। ठीक है, सपोज 210 पे वो -2 हो रहा है इन्फिनिटी से आते हुए, फिर वो 1.5 हो रहा है, और π/2 पे ये क्या बन रहा है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से बना दिया। ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है इस केस में। ठीक है जी, क्लियर है? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ही होता है, और क्या कर रहा है, -1 टू -20, फिर क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, -इन्फिनिटी टू -1 आया, यहाँ -इन्फिनिटी से बहुत ज़्यादा छोटे नंबर पे गया, तो यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। -1 से -1.5, फिर 2 करते हुए -इन्फिनिटी। ठीक है, सो ये आपका एक ग्राफ बना, ये दोनों को मिला के, ग्राफ का पार्ट नंबर 1 और ये ग्राफ का पार्ट नंबर 2। इसी तरह से हमारे इस तरफ से ऐसे ऑल्टरनेटिव ग्राफ्स बनते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अगर मैं बाकी कुछ ना बनाऊं तो इसका पीरियड देखिए, ये दोनों मिलके एक ग्राफ बना रहे हैं, तो पीरियड इसका भी क्या है, 0 to 2 पाई। ठीक है, क्लियर है? वहाँ पे पीरियड क्या होता था, -π से लेके 3π/2 के बीच में एक सर्टेन ग्राफ बन रहा था सेकेंड के अंदर। ठीक है, अब दूसरा
सिकेंड एंड कोसिकेंड दोनों कुछ इस तरह के ग्राफ्स हैं। अब देखिए कुछ सेक्शंस में ये इंक्रीज़ कर रहे हैं और कुछ सेक्शंस में ये डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। सिकेंड आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है और कोसिकेंड आपका इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। सो दीज आर द पॉइंट्स। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कॉट एक्स का ग्राफ। तो देखते हैं कॉट एक्स का ग्राफ ऑफ कॉट। सो कॉट में आप देखिए कॉट 0 tan 0 आपका 0 होता है, तो कॉट 0 आपका क्या होगा, इन्फिनिटी। अब देखिए कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ 0 है, सो यहाँ तो कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉट क्या होता है, नेगेटिव। सो 0 से नीचे से आऊँगी तो आंसर क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी। 0 की तरफ ऊपर से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आऊँगी तो आंसर क्या मिलेगा, +इन्फिनिटी। इसीलिए हमने यहाँ पे आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 में इस तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है, +इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिए 180, ये 180 है आपका। ठीक है, tan पाई आपका 0 होता है तो कॉट आपका क्या होगा, 0। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 इधर से भी आ सकते हैं, इस तरफ से भी आ सकते हैं। 180 प्लस से आऊँगी तो यहाँ tan को tan बेटा पॉजिटिव होते हैं, तो 180 प्लस से आऊँ तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, +इन्फिनिटी। यहाँ पे tan को tan दोनों नेगेटिव होते हैं, सो 180 से थोड़ा कम से अगर मैं tan की तरफ आऊँ तो आंसर बनेगा -इन्फिनिटी। और हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं 150 से 180 की तरफ, तो आंसर क्या बना, -इन्फिनिटी। ये आपको पता लगनी चाहिए कहाँ प्लस और कहाँ माइनस। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह आपका 360 है, 360 हम कहाँ पे आ रहे हैं, 330 से इस तरफ, यहाँ पे नेगेटिव है, सो आपका आंसर क्या है, -इन्फिनिटी। ठीक है जी, बाकी सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ हमने पुट की। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे भी जो आपका कॉट है, जैसे आपका कोसिकेंड था 0 पे डिफाइंड नहीं था, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, सो यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, मैं पाई बाय 2 बना रही हूँ। ये आपका 30 है, ये पॉइंट 30, ये पॉइंट 60। ठीक है, क्लियर। सो अब आप देखिए कि 30 के ऊपर जब आंसर 0 से आ रहा है तो +इन्फिनिटी से कुछ इस तरफ से आ रहा है, ऊपर से। ठीक है, 1.5 आता हुआ, 0.5 आता हुआ, 90 पे 0 बन रहा है, मतलब ये ऐसे आ गया। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ से पाई बाय 2 के बाद ये 0 से होता हुआ कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी। इसका मतलब 0 से होता हुआ ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, समझ आएगी मेरी ग्राफ की ये कैसे बना। ठीक है, tan कैसे बनता था, कुछ इस तरह से। ठीक है, को tan उसका ऑपोजिट। ठीक, क्लियर है। हाँ जी, अब इसी तरह अब आप अगला देखिए, पाई पे -इन्फिनिटी आंसर है, पर पाई प्लस कर दूंगी, प्लस से थोड़ा सा ऊपर चली जाऊंगी। ठीक है, इस तरफ इधर से आऊंगी तो आंसर क्या बनेगा, +इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं कहाँ से आऊंगी, इधर से आऊंगी। ठीक है, इधर से आते हुए फिर कहाँ जा रही हूँ, 0 पे, कहाँ पे, 270 पे, 270 यहाँ पे। सो यहाँ से आते हुए फिर मैं क्या गई, इस तरफ, इस तरह से। ठीक है, 2 पाई की तरफ, ये 2 पाई, इस पे फिर मैं कहाँ पे हूँ, -इन्फिनिटी पे, यहाँ +इन्फिनिटी देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। जब 180 क्वाड्रेंट, 180 से आप पाई से इस क्वाड्रेंट पे चले गए तो 180 की तरफ आऊँगी तो बनेगा +इन्फिनिटी, इधर से बनेगा -इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना है कहाँ कैसे यूज़ होगा। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम कॉट का ग्राफ बना सकते हैं। सो ये पूरा आपका किसका ग्राफ है, कॉट का। आप देखिए एक पूरा ग्राफ इस क्वाड्रेंट में कवर हो रहा है। सो जैसे tan का पीरियड पाई था, कॉट का पीरियड भी क्या है, पाई। और आप देखिए जैसे कॉट आपका इंक्रीजिंग फंक्शन था, जिन वैल्यूज़ पे वो डिफाइंड था, इसी तरह आपका जो कॉट है वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, आपका जो कॉट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट उन वैल्यूज़ पे जहाँ पे डिफाइंड है, सिर्फ उन वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो 2 एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको ग्राफ ज़्यादा क्लियर हो सके।
हाँ जी, अब हम ग्राफ बना रहे हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 2x। ठीक है, पहले तो मेरे पास साइन 2x का मतलब अब मेरे पास थीटा क्या है 2x। ठीक है, सो मैं x की क्या क्या वैल्यू लूँ कि मेरे ये वैल्यूज़ बने। तो मैंने x की, देखिए ये वैल्यूज़ मैंने 2x की बनानी थी। सो आप सीधा भी लिख सकते हो कि 2x 0 हो, 30 हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो एंड सो ऑन। सो अगर 2x इतना है तो x उसका हाफ होगा, ये मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे आप साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 एंड सो ऑन 360 पुट करते थे और उसके आंसर निकालते थे। अब उन आंसर्स के साथ मैं इस 3 को क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई, पर x की जगह पे, थीटा की जगह पे अब मैं क्या लिख रही हूँ 2x। ठीक है, तो जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो आपने देखना है कि x ड्रॉ हो रहा है कि 2x ड्रॉ हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। अब उसके साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जब 3 की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की तो ये मेरे आंसर बन रहे हैं। आपको पता है कि साइन 2x जब 90 है तो साइन 1 बनता है। ठीक है, आपको पता है साइन 2x का आंसर -1 और 1 के बीच में होगा, तो 3 इंटू साइन 2x का आंसर -3 और 3 के बीच में होगा। आप चेक कर लीजिए, ये सारे आंसर -3 और 3 के बीच में बन रहे हैं। पहली तो ये चीज़, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं तो आउटपुट आपकी क्या आ रही है, आउटपुट वही आएगी जो साइन की आएगी, पर आंसर अब क्या आ रहा है 3 था। ठीक है, 3 एंड -3। ठीक, 0 पे साइन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई पाई/2 देने की जगह पे अब मैं यहाँ पे x दिया है। अब x मैं दे रही हूँ 0 पे, आंसर क्या है दिस 15 पे आंसर। अगर मैं इसको 15, इसको 30, इसको 45, 60, 75, 90, 105 एंड सो ऑन मान लूँ, तो इसके हिसाब से आपने आंसर निकालना है। 0 पे आंसर 0 है। ठीक है, रेड पेन से करते हैं। 15 पे आंसर क्या आ रहा है 1.5। ठीक है, 30 पे आंसर क्या आ रहा है 2.6। ठीक है, सो 30 पे आंसर कुछ ऊपर कर दिया हमने, और 45 पे आंसर क्या आ रहा है 3। सो यहाँ पे मैं 3 यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। 3 मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे 45 पे आपका आंसर क्या बन रहा है 3, यहाँ पे बना देती हूँ 3, दिस इज़ 3। ठीक है, अब देखिए 45 के बाद आपका आंसर डिक्रीज़ कर रहा है, 1.5 तक जा रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। और 180 पे आपका आंसर बनना चाहिए, ये गलत लिखा है हमने। 180 पे आपका आंसर बनेगा 0, यहाँ गलत हो गया कुछ, समथिंग रॉन्ग। ठीक है, सो 180 पे आंसर आपका क्या है, सॉरी नोट इट्स 180, इट्स 90 ना, 90 पे ठीक है ये। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, सो ये हमारा इस तरफ से आता हुआ, अब ये x है हमारे। अब देखिए यहाँ से आंसर 0 कब आ रहा है, जब x आपका क्या बन रहा है 180। ठीक है, वहाँ पे फिर आपका आंसर क्या बन रहा है 0 बन रहा है। ठीक है, 0 के बाद बीच में आपका आंसर -3 बन रहा है। हाँ जी, वैल्यूज़ में यहाँ 0 था बच्चे, गलती से यहाँ पे -1.3 लिखा गया। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए 0 पे आंसर 0 है, 15 पे आंसर 1.5 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 0 से लेके 45 तक आंसर आपका क्या बन रहा है 3 और इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब अगर ये 45 है तो यहाँ तक मेरा आंसर ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, 3 के बाद आंसर फिर 0 बन रहा है, पर 0 कहाँ बन रहा है 90 के ऊपर। सो एक मिनट, ये 75 है, 60, 75, ये 90, ये 105, तो इस पे फिर 0 बन रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये इस तरह से आपका आएगा। अगला काम कुछ भी नहीं है, 0 से 90 यहाँ आया तो अगला पॉइंट 180 पे फिर 0 बना, तो मैंने ये पॉइंट बनाते हुए 120, 135, 150, 165 एंड सो ऑन करते हुए इस ग्राफ को इस तरह से रिपीट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, सो ये आपका क्या बना y इज इक्वल टू 3 साइन 2x का ग्राफ। हाँ जी, नेक्स्ट एक और ग्राफ देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। हाँ जी, अब बना रहे हैं हम y इज इक्वल टू कॉस 2x का ग्राफ। सो मैंने 2x पहले लिख लिया, जैसे भी हम 2x, जैसे भी आप थीटा लिखते हो, सो मैंने थीटा को माना 2x और ये लिख लिया। अब इससे x निकलेगा,
एक्स क्या निकाल रहे हैं, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, it will be 1 I think so, 175 I think so, and it will be 180. ठीक है जी, तो 15 का डिफरेंस है आपका, ठीक। तो ये एक्स बना आपका, ठीक है। सो जब पॉइंट बनाने हैं तो आपने एक्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब बनाने हैं पॉइंट तो एक्स बनाना है, 0, 15, 30, 45, थोड़ा सा इधर को बनाते हैं क्योंकि ग्राफ इस तरफ आएगा थोड़ा सा। आप 0, 15 एक्स बना रहे हैं हम बच्चे, 2x नहीं बना रहे, बना एक्स रहे हैं, पर एंगल की वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं, 2x के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इंटरवल पे पॉइंट x ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए cos 0 आपको क्या नज़र आ रहा है, 1, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ -1, तो cos 2x का आंसर आपका -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, वी नो दिस, ठीक है। फिर तो मैंने लिया -1 to 1, ये 1 से लेके डिक्रीज़ हो रहा है 0 तक, 0 पे कहाँ पे, 45 से, तो मैं इसको सीधा यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से 0 से लेके ये -1 जा रहा है, ये फर्दर डिक्रीज़ हो रहा है कहाँ तक, x की वैल्यू 90 तक, तो 90 पे ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, ठीक है। 90 से फिर ये क्या हो रहा है, 135 तक, -1 से 0, तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़, और 135 पे जाके ये क्या बन रहा है, 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। 135 पे देखिए वैल्यू कितनी है, 0, और 360 या 180 पे आंसर क्या है, 1, मतलब 0 से कहाँ जा रहा है, 1, तो ये फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर, ये इस तरह से, और ये आपका किसका ग्राफ है, cos 2x का ग्राफ, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो भी हमने सम किए यहाँ पे ग्राफ के वो आपको क्लियर हैं। फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कहाँ पे है, कहाँ प्लस इन्फिनिटी के साथ आएगा और कहाँ आंसर माइनस इन्फिनिटी के साथ आएगा। आप इन सम्स को कीजिए, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।